नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ 3 दिन से लापता सदर तहसील के अमीन सुरेश उपाध्याय का शव मंगलवार को सिधारी थाने से महज 700 मीटर की दूर बसपा कार्यालय के निकट रामपुर गांव के सिवान में सरसों के खेत में मिला। सूचना मिलते ही एसपी सिटी मधुबन कुमार सिंह, एसडीएम सदर नरेंद्र गंगवार, सीओ सिटी शुभम तोधी, सिधारी थाना और शहर कोतवाली की पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड टीम ने जांच पड़ताल की। परिजनों ने प्रशासन और पुलिस लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले चेत जाते अधिकारी तो सुरेश की हत्या नहीं होती। इस घटना को लेकर संग्रह अमीन संघ तहसील सदर में आक्रोश है। बुधवार अध्यक्ष को संग्रह अमीनों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अमीन के हत्यारों को तत्काल गिरफ्तार करने और अनुसेवकों को अन्य कार्यों से हटाकर वसूली कार्य हेतु संग्रह अमीनों के साथ लगाए जाने की मांग की। इस दौरान संग्रह अमीनों का कहना है कि प्रशासन की लापरवाही से उक्त अमीन की हत्या कर दी गई। संघ ने निर्णय लिया कि सुरेश उपाध्याय संग्रह अमीन के हत्यारों की गिरफ्तारी तक वसूली के कार्यों का बहिष्कार करते हुए तहसील सदर के प्रांगण में धरने पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के साथ बैठेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। शशिकांत वर्मा, सदर तहसील आजमगढ़ अध्यक्ष। क्या आज आप लोग डीएम साहब के आए हैं, क्या मामला है? हम सुरेश उपाध्याय संग्रह अमीन की जो हत्या हो गई है उस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मिले हैं, जिसमें हमारी दो मुख्य मांग है। एक हत्यारे की गिरफ्तारी और दूसरा अनुसेवक हमारे संग जो लगे रहते हैं उनसे अन्य कार्य लिया जा रहा है और वो हमारे साथ आवे। ये हमारी दो मुख्य मांग है जिलाधिकारी महोदय से। अच्छा, क्या लगता है 3 दिन से लापता थे, प्रशासनिक फेलियर है, पुलिस का फेलियर है कि 3 दिन में इसमें पुलिस और प्रशासन की लापरवाही मानी जाएगी। हाँ, अगर पुलिस और प्रशासन अगर इसमें चुस्त और दुरुस्त रहता तो हो सकता है कि उनको मतलब की उपस्थित उनकी हो सकती थी, ये संभावना थी। अच्छा, आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या कारण की अगर हत्या की गई तो क्यों की गई, क्या कारण कुछ पता समझ कारण तो पता नहीं चल रहा है। ये तो पुलिस का मैटर है, मैटर ये, लेकिन हम समझते हैं हत्या ही मैटर है। लेकिन एक बात कहा जा रहा है कि कोई उन्होंने आरसी काट दिया था जिसका उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, कुछ था प्रशासनिक दबाव था। भाई हम लोग तो वसूली के लिए मतलब हर जगह जाते ही हैं, ठीक ना। और जो वसूली के लिए तो हम लोग जाते ही, अधिकारी को प्रेशर रहता है तो हम लोग तो सारे कार्य कर ही रहे हैं। लेकिन हम लोग एक कर्मचारी हैं तो कर्मचारी के लिए हमारी सुरक्षा भी होनी चाहिए, लेकिन हमारी सुरक्षा यही है, हमारी सुरक्षा ये हमारी हत्या कर दी जा रही है। ठीक, आप बताइए। सदर आजमगढ़ अमीन। अच्छा, हाँ, क्या मांगे हैं आप लोग की? आप मांगे यह है कि हम लोग 17 तारीख से हमारा साथी सुरेश उपाध्याय गायब था। हम लोगों ने खोजने का भी प्रयास किया, प्रशासन से पूरा सहयोग मांगा, सहयोग दिया, लेकिन प्रशासन ने सक्रियता नहीं दिखाई। हम हत्या के आशंका कर रहे थे, प्रशासन उनके मानसिक डिस्टर्बेंस पे काम कर रहा था कि मानसिक वो रूप से पीड़ित थे। और ये प्रशासन उनको जो है कि वो प्रशासन ने यहाँ तक पता लगा लिया कि उनकी गाड़ी में 8 लीटर तेल है और प्रशासन के थाने के पीछे ही हत्या हो रही है, लेकिन प्रशासन हमारे भाई को नहीं खोज पाया, हत्या के बाद भी नहीं खोज पाया, वो तो पब्लिक बताई। तो वैसे प्रशासन क्या जरूरत है? थाने से मात्र 200 मीटर दूरी पर, मात्र थाने से 200 मीटर पर हम लोगों के तो घोर लापरवाही इसमें हुई, घोर लापरवाही हुई। अगर समय से प्रशासन चेता होता, जितनी फोर्स जितनी व्यवस्था आज लग रही है, अगर हम लोग 17 तारीख से उतनी व्यवस्था दिए होते तो शायद ये हत्या नहीं होती। तो कारण कुछ समझ में आया? जैसे आप लोग कारण तो मेन तो यह है कि वो आज 1 महीने से डरे सहमे हुए थे। मामला क्या था? मामला यह था कि एक रूबी सिंह पत्नी ओम प्रकाश सिंह निवासी रैदोपुर की एक आरसी आई थी आबकारी विभाग की 14,76,000 की, जिसमें उन्होंने सम्मन दिया। उसके बाद रिपोर्ट लगा के भेज दिया कि ये इस नाम का जिसकी रूबी सिंह की शादी हो गई है। रूबी सिंह की शादी के बाद उन्होंने जो है वो लिख के जब भेज दिए तो एडीएम साहब के यहाँ से आया कि आप पता लगा के बताइए कि कहाँ शादी हुई है। उन्होंने लिख दिया कि रूबी सिंह पत्नी ओम प्रकाश सिंह, इनकी शादी सुखीपुर में हुई है। कौन थाना क्षेत्र? थाना अरौला और तहसील फूलपुर। वहाँ के तहसीलदार साहब जब वहाँ जांच करने गए तो उन्होंने लिख दिया कि ये इस नाम का व्यक्ति यहाँ नहीं है, अरौला गाँव में इस नाम का व्यक्ति है और उसूलिए बूढ़नपुर तहसील से हो सकती है। फिर आरसी बूढ़नपुर चली गई। उसके बाद वो चला गया हाई कोर्ट कि मेरा नाम रूबी सिंह नहीं है,
और मुझे ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। मेरे पत्नी का नाम सारे रिकॉर्ड में आकांक्षा सिंह है। उसके बाद वो चला गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने 2 महीने में उसके निस्तारण के लिए आदेश कर दिया कि 2 महीने में इनका निस्तारण कर दिया जाए। डीएम को आदेश कर दिया। डीएम साहब ने एक तहसीलदार सदर से एक रिपोर्ट मांगी कि किस आधार पे आपने ये लिखा कि रूबी सिंह की शादी वहाँ हुई। उसी क्रम में उनको कारण बताओ नोटिस जारी हुआ उपाध्याय जी को तहसील से फिर हम उनके साथ खोजने मैं खुद गया था। यहाँ खोजा तो यहाँ उनके भाई उनके चाचा हैं रूबी सिंह के चाचा सत्यप्रकाश सिंह, उन्होंने जो है कि वो दिया धमकी उमकी भी दी थी और कि आपने गलत जगह हाथ डाल दिया। उसके बाद हम लोग गए बनरहिया उनके गांव जो अहरौला थाना में पड़ता है। गांव गए तो गांव में हमने प्रधान जी से पूछा तो वहाँ 4-6 लोग आ गए उनके लड़के। प्रधान जी के लड़के ने पहले तो कहा कि हाँ रूबी सिंह उनकी बड़ी लड़की का नाम है, लेकिन बाद में उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं रूबी सिंह नाम नहीं आकांक्षा सिंह। तो हम लोग वहाँ से फिर सेक्रेटरी के यहाँ जाने वाले थे उनके कुटुंब रजिस्टर की नकल लेने के लिए। और उसके बाद वो हमने उनको फ़ोन किया था। स्कूल में विद्यालय में जाने वाले थे जहाँ पढ़े थे, वही हरौले स्कूल में पढ़ी भी थी रूबी सिंह। उसके बाद वो उपाध्याय जी सुबह हमको फ़ोन कर, जैसे सुबह आज जाना है तो हमको उन्होंने फ़ोन किया कि भैया वहाँ मत जाइए नहीं तो लोग मार डालेंगे। बहुत डर हमको, इस तरह की बातें उन्होंने किया। उसके बाद से इतना डरे समझे थे। फिर हम लोग गए नहीं, रिपोर्ट चली गई, सब कुछ नॉर्मल हो गया। बहुत समझाने की कोशिश की उपाध्याय जी को कि हमने अगर कोई दिक्कत परेशानी कहीं से फ़ोन वगैरह आया हो तो बता दी, लेकिन वो बताए अपने अंदर रख करके फुड़ गए और चले गए इस दुनिया से। तो क्या लग रहा है कि उन्होंने क्या इसकी शिकायत पुलिस में कभी किया? कभी नहीं किया, कोई नहीं, अपने घर परिवार से नहीं बताया। आरसी क्या कारण मानते हैं हत्या का? कारण तो यही आरसी की मानते हैं हम। और हम क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हत्यारों की गिरफ्तारी हो और हमारे साथ शासन और परिषद ने एक अनुसेवक लगा रखा है कि अमीन के साथ, अमीन का काम महत्वपूर्ण होता है, रिकवरी का होता है, और एक अनुसेवक उन्होंने लगा रखा है। लेकिन सारे अनुसेवक किसी अमीन के साथ कार्य नहीं कर रहे हैं, सभी बंगलों पर और वो उस पर तहसीलों में अधिकारियों की सेवा दे रहे हैं। अधिकारियों की सेवा दे रहे हैं। हमारा कम से कम वह सहयोगी होता तो ये बताता लोगों को कि कहाँ कहाँ अमीन साहब गए थे, किस किस बाकीदार को पकड़े थे, किस चीज़ से झगड़ा झंझट हुआ। क्या आश्वासन मिला आप लोग? आश्वासन डीएम साहब से यह मिला कि हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप लोग अपना काम करिए, लेकिन हम लोग धरने पे बैठेंगे। कब तक चलेगा धरना? वो जब तक पर्दाफाश नहीं हो जाता, पर्दाफाश नहीं हो तब तक धरना जारी रहेगा। तब तक धरना पर किस कारण से कैसे उनकी हत्या हुई ये तो सामने, हत्यारा कौन है उसकी गिरफ्तारी और उसको क्या सजा दी जाती है, मान लीजिए गिरफ्तारी तक तो हम लोग धरने पर। ठीक। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।